हेलो दोस्तों, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वर्तुल मोड पर वाहन की गति के दो प्रकार का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर तीसरा, घर्षण युक्त बंकन सड़क पर कार की गति। दोस्तों, आगे दो टाइप का हमने विस्तार से अध्ययन किया और अब तीसरा टाइप है कि घर्षण युक्त बंकन सड़क पर कार की गति, यानी कार का क्या वेग रखा जाए जिससे यह बिना फिसले बंकन या ढालू सड़क पर आसानी से गति कर सके। इसका हम विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे हम एक बंकन सड़क की, एक बंकन सड़क जो 37 से थीटा डिग्री कोण पर बाहरी सिरा ऊपर उठा हुआ है और इस पर एक कार गतिशील है। उस एक कार गतिशील है और उस कार की हमें, ये कोई कार है जो थीटा डिग्री कोण पर उठे हुए बंकन सड़क पर वर्ताकार मोड़ पर गतिशील है। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी वाहन पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसका मान mv²/r होता है। दोस्तों, कार के टायर और सड़क के बीच में एक बल काम करता है, उस बल का मान होता है घर्षण बल और वह सड़क के केंद्र की ओर गति कार्य करता है। इस कार का द्रव्यमान नीचे की ओर लंबवत लगता है mg। इसके भार को संतुलन करने के लिए ऊपर की ओर एक फोर्स काम करता है जिसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं और ये नॉर्मल फोर्स सतह के लंबवत लगता है। दोस्तों, अब हम इसको घटकों के अंदर विभाजित करेंगे। ये थीटा डिग्री कोण है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और आगे ये कोण थीटा हो जाएगा। अब ये आगे कोण थीटा होगा। अब n का एक लंबवत घटक लेंगे जो कार के भार को संतुलित करता है और ये इन दोनों के बीच में कोण थीटा है। अब हम इस नॉर्मल फोर्स को जब घटकों में डिवाइड करता है तो इसका घटक यहाँ n cos थीटा आएगा। अब थीटा के विपरीत दिशा में 37 दिशा के अंदर नॉर्मल बल का एक घटक कार्य करता है n sin थीटा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर थीटा है तो ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये वापिस कोण थीटा आएगा। अब जब ये घर्षण बल को घटकों में विभाजित करेंगे तो घर्षण बल का इधर घटक Fr cos थीटा आएगा और बाहर की ओर यानी थीटा के विपरीत दिशा में घर्षण बल का घटक Fr
साइन थीटा आएगा। दोस्तों, कार की संतुलन गति के लिए हम इसको यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और कार को एक बिंदु के रूप में लें तो कार का भार लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है, जिसका मान होता है mg, और नॉर्मल बल का भार को संतुलन करने के लिए लंबवत लगने वाला घटक nv n cos थीटा ऊपर की ओर कार्य करता है। वस्तु पर या कार पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसका मान है mv स्क्वायर अपॉन r। दोस्तों, नॉर्मल बल का इस अपकेंद्रीय बल को संतुलन करने वाला घटक n sin थीटा, और ये घर्षण बल को जब घटकों में डिवाइड करेंगे तो अपकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में इसका जो घटक होता है वह f(r) cos थीटा, और भार की दिशा में जो घर्षण बल का घटक होता है वह f(r) sin थीटा होता है। यदि विपरीत दिशा में बल जो कार्य कर रहे हैं उनका मान समान हो तो ये कार इस बंकन सड़क पर आसानी से गति कर सकती है। अब हम सबसे पहले क्षैतिज घटक की बात करेंगे। क्षैतिज घटक n sin थीटा प्लस f(r) cos थीटा, और ये बराबर होगा mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। यह समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ये समीकरण नंबर 1। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर घटक के बारे में। ऊर्ध्वाधर घटक n cos थीटा और इसके विपरीत दिशा में दो बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल का f(r) sin थीटा घटक और mg, यानी n cos थीटा बराबर हो जाएंगे mg sin थीटा प्लस f(r) sin थीटा। f(r) sin थीटा को पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होता है n cos थीटा माइनस f(r) sin थीटा बराबर mg। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है। अब दोस्तों, समीकरण नंबर 1 के अंदर समीकरण 2 का भाग लगाने पर हमें प्राप्त होता है m, ये पहले लूंगा mv स्क्वायर अपॉन r, और भाग जाएगा mg का, बराबर में इसको लेंगे, ऊपर की ओर घटक होगा n sin थीटा प्लस f(r) cos थीटा, और भाग दिया जाएगा n cos थीटा माइनस f(r) sin थीटा। दोस्तों, m से m कट जाएगा तो हमें जो मान प्राप्त होगा वह होगा v स्क्वायर अपॉन r g, और बराबर n sin थीटा प्लस f(r) cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f(r) sin थीटा। अब आगे हम बात करेंगे कि हम जानते हैं
एफ आर बराबर होता है घर्षण गुणांक म्यू एस गुणा एन, यानी म्यू एस एन के बराबर। और एफ आर की जगह हमें अब मान रखना होगा म्यू एस एन। तो यहाँ से हमें मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर एन साइन थीटा प्लस एफ आर की जगह म्यू एस रखेंगे, म्यू एस एन कोस थीटा और भाग दिया जाएगा एन कोस थीटा और माइनस के अंदर एफ आर की जगह मान रख देंगे म्यू एस एन साइन थीटा। दोस्तों यहाँ हम एन को कॉमन लेंगे तो एन ऊपर और एन नीचे, एन यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर और यहाँ से बाहर, यानी एन को कॉमन लेने पर हमें जो मान प्राप्त होगा वह साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, एन से एन कट जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ऊपर साइन थीटा के अंदर कोस का भाग देंगे, कोस थीटा के अंदर भी कोस का भाग देंगे, कोस थीटा के अंदर कोस का भाग देंगे और म्यू एस साइन थीटा में भी कोस का भाग देंगे। यानी समीकरण को ऊपर कोस का भाग देंगे और नीचे कोस का भाग देंगे तो मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, यानी कोस थीटा का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा बी स्क्वायर अपॉन आर, ऊपर होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा और कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। दोस्तों आप जानते हैं कि साइन अपॉन कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा और कोस का कोस में भाग देने पर मान आएगा 1। तो हमें यहाँ समीकरण प्राप्त होगा बी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर इसका मान आएगा टेन थीटा माइनस इसका मान होगा प्लस म्यू एस और यहाँ आएगा 1 माइनस इसका मान हो जाएगा टेन थीटा, तो म्यू एस टेन थीटा। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे कि जो बी स्क्वायर बराबर आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। दोस्तों v स्क्वायर यानी v का स्क्वायर को हटाएंगे तो आगे रूट लग जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा और इसका रूट हो जाएगा। तो हमें जो मान प्राप्त होगा v जो रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस और 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। दोस्तों आप यदि घर्षण गुणांक इसका मान 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो a का भाग टेन थीटा में दोगे तो टेन थीटा आएगा
और घर्षण बीम बंकन सड़क पर जो सुरक्षित साल हमें प्राप्त हुई थी वह बी बराबर RG tan थीटा प्राप्त हुई थी। लेकिन घर्षण युक्त सड़क पर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भी सुरक्षित यानी कार की वह साल जहां पर कार बिना लुढ़के या बिना फिसले आसानी से गति कर सके वह साल होती है √RG tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा जो हर किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस फॉर्मूले से कई सवाल बनते हैं। दोस्तों, जब घर्षण युक्त ढालू सड़क पर कार की सुरक्षित साल की बात की जाए तो यह फॉर्मूला आपको महत्वपूर्ण योगदान देगा। दोस्तों, हमने सड़क पर कार या वाहन की गति के 3 प्रकार पढ़े, एक समतल सड़क और दूसरा ढालू सड़क। ढालू सड़क के 2 प्रकार पढ़े, एक ऐसी ढालू सड़क जिन पर घर्षण नहीं हो और केवल थीटा का मान दिया गया हो, और तीसरे टाइप के बारे में हमने अध्ययन किया कि ऐसी सड़क जहाँ पर घर्षण हो उस सड़क पर वाहन की स्पीड क्या रखी जाए कि वाहन बिना फिसले आसानी से इस मोड़ को पार कर दे, और उसके लिए वाहन की जो सुरक्षित साल हमें प्राप्त हुई वह √RG कोष्टक tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, रख बुलंद हौसला मंजिल भी पाओगे, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। दोस्तों, मेहनत तब तक करते रहना है जब तक हमारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 2 की। दोस्तों, दूसरा सवाल देखकर ऐसा लगता है कि सर यदि कोई कंपटीशन एग्जाम के अंदर यह सवाल आ गया तो 2-3 मिनट पढ़ने में लग जाएगा, यानी समझने में लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब सवाल जितना बड़ा होता है आंसर निकालना उतना ही आसान होता है। देखो दोस्तों, सवाल में कोई न कोई बात ऐसी दी गई होती है जिससे हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। दोस्तों, देखो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समतल सड़क कौन सी है? समतल पर गतिमान कोई साइकिल सवार बिना चाल को कम किए, सवाल में किया गया है बिना चाल को कम किए गए, यानी यहाँ गलती कर दी है कि जिस चाल से कोई साइकिल सवार गतिशील है और चाल को कम नहीं करता है, अतः यह संभावित है कि वह फिसल जाएगा। लेकिन हम आगे देखते हैं कि 3 मीटर तीव्र वर्तुल मोड़ लेता है। टायर और सड़क के बीच में आपको स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान दे रखा है 0.1। क्या साइकिल सवार मोड़ लेते समय फिसल कर गिर जाएगा? यदि ऑप्शन के अंदर आ जाए कि क्या साइकिल सवार मोड़ लेते समय गिर जाएगा, या दूसरा ऑप्शन आ जाए क्या साइकिल सवार मोड़ लेते समय नहीं गिरेगा, तीसरा ऑप्शन आ जाए दोनों
और चौथा ऑप्शन आ जाए कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर हमारे पास में टाइम कम होता है, उस समय हमें उस सवाल में से ही आंसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बिना साल को कम किए हुए, यानी जिस साल से वो साइकिल चला रहा है उसी साल से, आप जानते हो कि सीधी सड़क पर कोई भी वाहन चालक जब वाहन को चलाता है तो उसकी साल अधिकतम होती है, लेकिन जब मोड़ आता है तो उसको संभावित है कि साल को कम करना होता है। लेकिन सवाल के अंदर दिया गया है कि बिना साल को कम किए गए वो वर्तुल मोड़ लेता है, यानी ये संभावित बात है कि साइकिल सवार मोड़ लेते समय गिर जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमने बोला कि मोड़ लेते समय क्या गिर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। लेकिन हम यहाँ विस्तार से समझेंगे कि सर कैसे हम पता लगाते हैं कि साइकिल सवार मोड़ लेते समय गिरेगा या नहीं गिरेगा। दोस्तों यहाँ पर हमें समतल सड़क की बात की है, जो टाइप नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था। वहां पर समतल सड़क पर वाहन की सुरक्षित साल के बारे में हमें सूत्र ज्ञात किया था, और वह सूत्र V स्कोर बराबर R म्यू R G था। V स्कोर बराबर म्यू S R G था। ये जब समतल सड़क पर वाहन की गति के बारे में हमने अध्ययन किया था, यानी या तो इसके बराबर म्यू S R G होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए, वेग इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब इसका हम मान रखेंगे तो V स्कोर या तो V स्कोर के बराबर इसका मान आना चाहिए या V स्कोर से अधिक इसका मान आना चाहिए। म्यू एस दिया गया है, म्यू एस 0.1, R का मान सवाल में दिया गया है 3 मीटर और G का मान हमें पता है 9.8। दोस्तों इसका जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा कि A का गुणा किया 0.3 और इसका गुणा 9.8 से लिया। 8 या 24 आसन 2, 9 या 27 और 27 और 2 28 और 29 पॉइंट लगाएंगे, एक ये और ये, यानी 2.94, यानी इस वेग V स्कोर का मान या तो 2.94 आना चाहिए मीटर प्रति सेकंड आना चाहिए, या फिर इससे कम आना चाहिए। यदि V स्कोर का मान सवाल में दिया गया है वह इससे ज्यादा है तो फिर जो साइकिल है वह साइकिल सवार फिसल जाएगा, यानी साइकिल फिसल जाएगी। दोस्तों सवाल में दिया गया है V बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी सवाल में जो साइकिल सवाल की साल दे रखी है वह है 5 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हम जब सूत्र से जो साल ज्ञात की है वह साल 2.94 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए, या फिर इससे कम होगी तो ही ये साल, या इससे कम होगी तो ही हमें
आसानी से हम वर्तुल मोड़ पर गति कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ v स्क्वायर का मान है और हमें यहाँ मिला है v का, तो हम v स्क्वायर करेंगे तो ये मान हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि 2.94 से बहुत अधिक मान है। अतः वर्तुल सड़क पर इसी हिसाब से यदि साइकिल सवार चलता रहा तो साइकिल फिसल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस प्रकार के सवाल यदि आपको आवश्यक हैं तो हमारा चैनल प्रिंस क्लासेस सांसोर को सब्सक्राइब करें।